अपनी कृपा से ही हमें दर्शन देते हैं। कोड़ी की देह का आलिंगन करके भगवान ने अपनी जो दयालुता का प्रकाश किया, उससे उन्होंने ये भी स्थापित किया कि वो स्वयं स्वराट स्वतंत्र परम परमेश्वर भगवान है। सुदामा और कृष्ण के मिलन के समय जो सुदामा ने एक श्लोक का उच्चारण किया था, वासुदेव विप्र ने उसी श्लोक को दोहराया हम और कहाँ गए? उससे माता जी भगवान कहाँ गए होगा? उसने भगवान से कहा कि मेरे घृणित और दुर्गंध युक्त शरीर को का आलिंगन करके आपने जो कृपा दर्शाई है, वो सामान्य जीवों में संभव नहीं है। और आपका ये व्यवहार स्वतंत्र है, आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से ही मेरा उद्धार कर रहे हैं। तो भगवान से ये प्रार्थना की कि मेरा शरीर सुंदर हो जाने से कहीं मेरे भीतर अहंकार उत्पन्न न हो जाए, इसलिए मेरे शरीर को यथावत उसी कोड़ी रूप में ही रहने दीजिए। तब महाप्रभु ने उसको दो सिद्धांत बताए, दो आदेशों के रूप में, जिससे वो हमेशा अभिमान या अहंकार से बचा रह सकता है। पहला आदेश उसने महाप्रभु ने उनको उसको दिया कि यदि वो निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेगा तो उसको कभी भी अभिमान नहीं होगा। तो महाराज ने इस सिद्धांत को व्याख्या करते हुए दो बातें हमें बताई, दो सिद्धांत और बताए कि कैसे अहंकार नहीं आएगा। पहला, महाप्रभु की कृपा से अहंकार नहीं आएगा, और दूसरा, कृष्ण नाम का उच्चारण करने पर नाम प्रभु भी हम पर कृपा करेंगे, प्रसन्न होंगे, और उनकी कृपा से, भगवान के नाम जाप की कृपा से भी हमारे भीतर अहंकार नहीं आएगा। और दूसरा आदेश महाप्रभु ने दिया, वो ये आदेश दिया कि वह कृष्ण के विषय में सभी को उपदेश देकर सब जीवों का कल्याण करे। जब वो ऐसे प्रचार करेगा तो उसके फलस्वरूप कृष्ण भी उसे अपना भक्त बना लेंगे। भगवान चाहते थे कि वासुदेव विप्र प्रचार करे, और भगवान ने अनेक पापियों का, मलेच्छों का, पतितों का इसीलिए उद्धार किया कि वो सब भी प्रचार कार्य में संलग्न हो। और शिल प्रभुपाद जी ने इसी सिद्धांत को अपनाते हुए हरे कृष्ण महा आंदोलन में भी इसी विधि को अपनाया। हमारे हरे कृष्ण महा आंदोलन की भी यही विधि है। इस प्रकार भगवान ने अपना दर्शन दिया और अमृत रूपी स्पर्श देकर उस विप्र का उद्धार करके भगवान अंतर ध्यान हो गए, और कूर्म ब्राह्मण और वासुदेव भगवान के विरह की वेदना में रोने लगे। इस लीला के पश्चात वासुदेव विप्र को एक नई संज्ञा से पुकारा जाने लगा, वासुदेवामृत प्रद, यानी कि जो महाप्रभु के अमृत से जिसका शरीर बदल गया है। तो इस प्रकार कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जो आदि और अंत से परे हैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, तो श्री रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से निसृत हुई हैं। इसलिए इनका श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से हमें महाप्रभु के चरण कमलों की निश्चित ही प्राप्ति हो सकती है। इसमें ये कथाएं समर्थ हैं। तो इस प्रकार दक्षिण भारत यात्रा के प्रथम गमन की लीला का वर्णन समाप्त हुआ। महाराज जी, आपके सानिध्य में हमने जो दक्षिण भारत यात्रा की ये लीला सुनी है, ये हमारे मानस पट पर अंकित हो गई है। महाराज, हम आपसे आगे की कथा सुनने के लिए अत्यंत लालायित हैं। कृपया कृपया पूर्वक हमें आगे का वर्णन सुनाएं। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्णा। आप जितने भी श्रद्धालु भक्तगण आज के इस बुधवार के सायंकालीन चैतन्य चरितामृत कक्षा में उपस्थित है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, सभी श्रद्धालु भक्तगण के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आज हम लोग नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 8। ये पूरे चैतन्य चरितामृत के एक विशेष अध्याय है, महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय के शुरुआत में जो 1 नंबर में जो श्लोक संस्कृत में है, इसमें अध्याय के विषय वस्तु का बारे में बताया गया है। उसमें कहा गया है कि संचार्य रामाविध भक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गोराब्धिरेतेर अमुना वितीर्ण तद्गत रत्नालयंतां प्रयाति। संचार्य शब्दार्थ है। संचार्य मतलब शक्ति प्रदान करके, राम अभिध, राम नाम का, भक्त मेघे, मेघ सदृश भक्त में, स्वभक्ति अपने भक्ति के, सिद्धांत सिद्धांत का चय सारा संग्रह,
अमृतानि अमृत गौर अवधि श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र एते इनसे अमुना श्री रामानंद राय रूपी मेघ से वितीर्ण वितरित करना तद्ज्ञत्व भक्ति के ज्ञान का रत्नालयाताम रत्नों से भरपूर समुद्र होने का गुण प्रयाति पूरा हुआ। उसका अनुवाद इस प्रकार है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो गौरांग भी कहलाते हैं, भक्ति विषयक समस्त सिद्धांतिक ज्ञान के सागर है। उन्होंने श्री रामानंद राय को शक्ति प्रदान की, जिनकी तुलना भक्ति के बादल से की जा सकती है। यह बादल भक्ति के समस्त सिद्धांतिक निष्कर्ष रूपी जल से पूरित था और सागर द्वारा शक्ति प्रदत्त था कि वह इस जल को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र के ऊपर फैला दे। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र स्वयं शुद्ध भक्ति के ज्ञान रूपी रत्नों से भर गया। ये श्लोक में ये पूरी अध्याय का सार बताया गया है। उसका अनुवाद आप लोग यही समझे कि संचार्य रामा विधभत भक्ते भक्त विध में रामानंद राय भक्त थे, परम भक्त। उनको तुलना किया गया मेघ के सदृश बादल है। रामानंद रूपी भक्त मेघ और समुद्र है गौर अवधि, गौरांग महाप्रभु है समुद्र। और जैसे जो बादल है वो जल बाष्पीभूत होकर के समुद्र से बादल में परिणत होता है कि नहीं, फिर आकाश में उड़ता है। तो गौरांग महाप्रभु रूपी समुद्र से भक्ति सिद्धांत रूपी अमृत रूपी जल वो बाष्पीभूत होकर के मेघ बना। कौन सा मेघ ना, रामानंद राय के हृदय में रामानंद राय मेघ थे, उसमें बादल जो आड़ हुआ, ये बादल आड़ हुआ। और अमुना वितीर्ण तदगत, और क्या हुआ जाकर के तब फिर जो बारिश होने लगा समुद्र में, उस बारिश के द्वारा, इस बादल से बारिश हुआ, बारिश के द्वारा तदगत्व उसका ज्ञाता रत्नयातांग प्रयाति, ये रत्न के आड़ माने गए। तो आप सभी सुने होंगे, शायद देखे तो नहीं, जानते नहीं होंगे, सब समुद्र के आसपास वाले नहीं है। चंडीगढ़ वो साइड में, दिल्ली फिल्ली तो ओशन तो है ही नहीं, लेकिन अब सुने होंगे समुद्र का एक नाम है रत्नाकर। सुने हैं ना? रत्नाकर मतलब रत्न के आकर, रत्न के खान समुद्र को खा जाते। रत्न समुद्र से कहाँ है? समुद्र तो मछली रहते हैं, जलजात द्रव्य रहता है, पानी रहता है, नमकीन वाटर, तरंग उठता है। रत्न कहाँ से आ गए? रत्न समुद्र में जो सीपी, सुक्ता, शंखा आदि होते हैं, उसमें जब बारिश के जल गिरता है तो रत्न में रूप में परिणत होता है। बिना बारिश के जल से रत्न नहीं बनते। जब सुने तो सुने, नहीं सुने तो सुन लीजिए कि समुद्र में जो शंख, सिप्पी, सुक्त आदि सब प्राणियां होते हैं, उसमें एक विशेष स्वाति नक्षत्र का जल पड़ने से मुक्ता बन जाते हैं। कोई क्या, अनेक प्रकार रत्न बनता है। मतलब समुद्र के पानी को बस हो करके जब बादल में जाता है, वही बादल से वही समुद्र में वर्षा होता है। तो वर्षा के कारण समुद्र के जो जलजीव है उनके अंदर रत्न पैदा हो जाता है, उसे रत्न पैदा हो जाता है और समुद्र रत्नालय माना जाता है।
रत्न भरा भरा रहता, रत्नालय माना जाता है। यहाँ बताया गया, यहाँ असली समुद्र तो नहीं है, यहाँ समुद्र है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। और बादल हुए, मेघ हुए रामानंद राय। मेघ में जल कौन भरता है, कहां से भरता है? समुद्र से भरता है। हर साल पूरे सीजन, बारिश के सीजन छोड़कर बाकी 8 महीना तक समुद्र से बाष्पीभूत जल बादल में परिणत होता रहता है, जलीय बाष्प। और जलीय बाष्प ही बादल बन करके आकाश में बनता है। लेकिन आप लोग जानते हैं ये जलीय बाष्प कैसे बनता है? समुद्र से पानी जाता कैसे? हु इज डूइंग इट? सूर्य। सूर्य अपनी प्रखर ताप से इस जल को बाष्पीभूत करता है। यहां तो सूर्य तो है ही नहीं। इस श्लोक में समुद्र के बताया गया, मेघ बताया गया, बारिश बताया गया, रत्नाकर बताया, कैसे बाष्पीभूत है ये नहीं बताया। तो ये आपको समझना होगा कि बिना सूर्य की ताप के समुद्र के पानी बाष्पीभूत तो हो नहीं सकता, बादल बन ही नहीं सकता, फिर बारिश बारिश की बात ही नहीं फिर। लेकिन इसमें जो कहा गया है कि संचारित किया गया, समुद्र बादल में जलीय बाष्प के द्वारा मेघ संचारित करता है, जल संचार करता है। तो इस संचार करने का माध्यम है सूर्य। तो यहाँ रामानंद राय हुए मेघ, उसमें बादल जाता है और उनमें जलीय बाष्प आता है किसके द्वारा? किसी पानी, समुद्र कौन सा ना, गौरांग महाप्रभु समुद्र। और सूर्य है गौरांग महाप्रभु की कृपा, कृपा शक्ति। भगवान की कृपा शक्ति ही यही महा प्रखर ताप युक्त सूर्य है। उनके कृपा से, उन्हीं के अंदर जो भक्ति रूपी स्व भक्ति श्रियम, स्व मतलब वही स्वयं भगवान है। कृष्ण विषयक भक्ति या गौर विषयक भक्ति जो भगवान के, भगवान में है। भगवान स्वयं अपनी कृपा से इस भक्ति को रामानंद राय में ट्रांसफर किए, संचारित किए। ओके। और फिर रामानंद राय के से इसको बारिश के द्वारा पुनः लिए, मतलब रामानंद राय। हम लोग सोचते हैं कि ये जो अध्याय में श्री गौरांग महाप्रभु रामानंद राय के वार्तालाप है, महाप्रभु है श्रोता, रामानंद है वक्ता। और महाप्रभु पूछ रहे हैं, रामानंद राय उत्तर दे रहे हैं। इस उत्तर को जान करके महाप्रभु प्रसन्नाति खूब प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं आज मुझे भक्ति तत्व विज्ञान प्राप्त हुआ। आप क्या सोचते हैं, उनको पता नहीं था भक्ति तत्व विज्ञान? इसी को समझाते हैं कि ये स्वख्यात नारायण है, गौर नारायण। हम जानते हैं सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवयो मुह्यंति यत सूरय। ब्रह्मा जी की हृदय में सीधा भगवान ने ज्ञान को दे दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरा स्कंद में चतुश्लोकी के पहले जब ब्रह्मा स्तुति किए तो भगवान कहे कि ज्ञानं तेहं सविज्ञानम। ये ज्ञान और विज्ञान के साथ मैं तुझे कहता हूं, जावान अहम जथा भाव जद्रूप गुणकर्म कह, तावान तथैव स्तुते मदनुग्रहात। इस प्रकार मेरा अनुग्रह से आपके सब हो जाए। तो भगवान का अनुग्रह ही कृपा शक्ति जो भगवान से ये ज्ञान सब उठा करके उसमें डाल देते हैं, उनके हृदय में डाल दिया, डाउनलोड कर दिया। ठीक इसी प्रकार रामानंद के हृदय में भगवान की कृपा शक्ति, इसी भगवत भक्ति संबंधी सिद्धांत, जो सिद्धांत है उसको रत्न कहा गया। भक्ति सिद्धांत अमृत है वो। अमृत लिक्विड है, इसलिए जल के साथ तुलना किया जाएगा, जल है। लेकिन जो जिसका आधार है वो उसी से मिलेगा, है कि नहीं? अगर आपको सब्जी खरीदना है तो सब्जी मंडी जाना होगा, सब्जी मंडी में राशन पानी नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार समुद्र में
जब बाष्पीभूत जल होगा नमकीन समुद्र में तो खारा पानी भरा पड़ा है, नमकीन पानी। लेकिन यहाँ जो गौर रूपी समुद्र है, गौर अवधि, वहां खारा पानी नहीं है, यहाँ नमकीन पानी नहीं है। यहाँ तो भक्ति सिद्धांत रूपी अमृत भरा चल पड़ा है, महान अपराकृत रस है गौरांग महाप्रभु, और समुद्र है उसका इतने परिमाण। और समुद्र में क्या होता है ना, बहुत भयानक तिमी मगर आदि भयंकर जड़ जंतु होते हैं, बड़ा डर लगता है समुद्र, कोई मर जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कोई भय नहीं है। गौराब्धि, गौर रूपी समुद्र में इसी कर भयानक जल जीव नहीं है, सामुद्रिक प्राणी नहीं है। यहाँ तक भक्ति तत्व, भक्ति परम आनंद प्रदायिनी, परम आनंद प्रदान करने वाली नाना प्रकार के रस। वो क्या रस क्या है? दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य आदि रस, इतने अमृत निंदनीय आस्वादनीय चीज है। समुद्र में उत्ताल तरंग उठता है, भयंकर शब्द होता है, ये सब कुछ नहीं। यहाँ तो हृदय को शांत करने वाले, दावानल को शांत करने वाले, इस प्रकार के पदार्थ है ये गौर रूपी अवधि में, गौर समुद्र में। तो गौर समुद्र में ये जो अमृत तुल्य भक्ति सिद्धांत विषयक जो रस था, दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य आदि, ये सब सिद्धांत समूह को भगवान अपने कृपा शक्ति रूपी सूर्य के द्वारा वासीभूत करके, उठा करके रामानंद रूपी बादल में संचारित कर दिया। ध्यान दीजिए, जब समुद्र से वासीभूत होकर के जल बादल में जाता है, नोबडी कैन सी इट। कोई देखते हैं? कोई नहीं देखते हैं, कोई जानते नहीं। तो भगवान किस प्रकार अपने कृपा से इस ज्ञान को भक्त के अंदर डालते हैं, नोबडी कैन सी इट। ये सब सिद्धांत सिद्ध। भगवान की कृपा शक्ति दर्शनीय नहीं है, दिखा नहीं जाता, लेकिन वो करते हैं। ये तो बारिश होता कैसे? जलीय बाष्प जाता है तब तो बारिश होता है। तो इसलिए भक्त का अंदर जो भगवान अपनी कृपा शक्ति से इस भक्ति सिद्धांत को वाष्पीभूत करके संचारित करते हैं उनके हृदय में। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसमें लिखा गया है कि रामा विध भक्त मेघे, यहाँ विशेष करके भक्त संबंध शब्द दे करके ग्रंथकार कहते हैं कि भगवान की कृपा का पात्र केवल भक्त ही होता है, नॉन एल्स। और कोई भक्त की और कोई कृपा का पात्र नहीं हो सकता। भक्त के हृदय में ही भगवान कृपा संचारित करते हैं, और किसके हृदय में नहीं। इसलिए रामानंद कहकर भक्त शब्द दिए। रामानंद जैसी जो भी इस प्रकार भक्त होंगे, रामानंद देकर भक्त दिए, कि रामानंद जैसे निर्मल चित्त भक्त है, ऐसे भी कोई निर्मल चित्त निर्मल हृदय भक्त होंगे, वहीं पे भगवान की कृपा शक्ति संचारित होगा, बाकी कहीं नहीं है। दूसरा उससे और एक ध्वनित अर्थ आता है कि भगवान अपने कृपा द्वारा अपने ज्ञान सिद्धांत को रामानंद में ट्रांसफर किए, और फिर रामानंद से लिए, उनको प्रश्न पूछे, उनसे लिए। समुद्र सूर्य ताप के द्वारा अपने जल को वाष्पीभूत करके बादल में डालता है, मेघ में, फिर बारिश के द्वारा इसी पानी को फिर अपने अंदर लेता है, और बारिश का पानी जो समुद्र में होता है तो रत्न बन जाता है। ठीक इसी प्रकार ये जो रामानंद राय ने जो सब तत्व बखान किए महाप्रभु को, ये मत सोचो कि रामानंद का अपना चीज था। नहीं नहीं नहीं, रामानंद की संपत्ति नहीं था। संपत्ति तो समुद्र का था, जल तो हमेशा समुद्र का, जलागार का। तो जो भी रामानंद राय ने जो सिद्धांत, जो रस, जो भक्ति बोले, ये सब उनका नहीं था। वो तो है समुद्र का, गौर रूपी समुद्र जो सामने बैठा है प्रश्न करता, उन्हीं का ही था। और उन्होंने उनको संचारित किए और फिर उनसे ले रहे हैं।
अभी जो वृष्टि हो रहा है समुद्र में, तो रत्नम प्राप्ति हो रहा है। तो रामानंद राय को भगवान ने दिए क्योंकि भक्त। तो इससे और एक ध्वनित अर्थ है कि भगवत तत्व संबंधी विषय, भगवत भक्ति सिद्धांत संबंधी विषय केवल भक्त के मुख से सुनना होता है। भगवान इसलिए भक्त शब्द लेकर कहते हैं रामानंद जैसे वक्ता, इसे भक्त, उन्हीं के मुख से सुनना होता है। उन्हीं के मुख से सुनने से ये सिद्धांत अमृत रूपी रत्न में परिणत होता है, नहीं तो कचड़ा हो जाएगा सारे। अवैष्णव मुखोदगर्ण पूतो हरिकथामृतम सर्पचिष्ट जथापय श्रवणम नैव कर्तव्य। वो रत्न नहीं बनता, वो विष बन जाता। लेकिन जो भक्ति परिप्लुत चित्त से, जो भक्ति विषय के ज्ञान किला सिक्त होकर के जब निकलता है, डूब डूब करके, उसमें डुबा करके जब निकालते हैं, भक्त के हृदय से भगवान की लीला कथा जा करके पूरे वहीं से जब निकलता है, अगर और जो कान से किसी का सौभाग्यवान भक्तों के कान से प्रवेश करता है, तो उनके हृदय में मर्म भेद, मर्म पर्यंत चला जाता है वो बात, और वो ज्ञान नहीं विज्ञान में परिणत हो जाता है, अविज्ञान में परिणत हो जाता है। यहां जो कहा गया है कि भगवान ने रामानंद राय से सुन करके रत्नालय बन गए। यहां रत्न किसको कहा गया? भक्ति सिद्धांत को रत्न कहा गया। क्या भक्ति सिद्धांत भगवान में पहले नहीं था क्या? फिर अभी बने कैसे? रामानंद सुन, ऐसे लगता है बाहरी चिंता देखने, दृष्टि से देखने से, रामानंद से सुन करके भगवान जान पाए और भक्ति तत्व की ज्ञान प्राप्त किए। ऐसा नहीं है। रामानंद और भगवान होने से पहले ब्रह्मा को जो भगवान ने ज्ञान दिए, तो भगवान के पास नहीं था तो ज्ञान दिए किसे? है मदनुग्रहात। तो भगवान के पास भगवत ज्ञान हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता। लेकिन तो फिर यहाँ कैसे करेंगे कि तद ज्ञत्वा रत्नालयं प्रयाति, उससे जान करके वो रत्न के आलय बन गए महाप्रभु। तो इसका मतलब भगवान के पास भक्ति का ज्ञान तो था, लेकिन विज्ञान नहीं था। विज्ञान और विज्ञान अलग अलग चीज होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड विज्ञान? जो किसी के मुख से कोई बात सुन करके, किताब से पढ़ करके जो जानकार प्राप्त करते हैं, दैट इज कॉल्ड ज्ञान। समझा? और इसी ज्ञान को कोई भक्त चित्त, भक्ति परिप्लुत निर्मल हृदय से जा करके उनके द्वारा अनुभवित होकर के फिर उसको जब ग्रहण किया जाता है, ये अनुभव रूपी सिद्धांत फिर विज्ञान में कहा, ये होगा विज्ञान। तो भगवान अपने अंदर जो ज्ञान था, सिद्धांत था, उसी को संचारित किए रामानंद में, रामानंद रूपी भक्ति भक्त के हृदय में, और रामानंद को आस्वादन किए। और फिर जब वृष्टि करते हैं, फिर अगर जो बोलते हैं, तो उसमें विज्ञान, भगवान उसको फिर आस्वादन करते हैं, वो ज्यादा आस्वाद्य होता है। सुख मुखा द्रव संयुक्तम, भक्त की जिह्वा से जब निकलता है वही बात, पहले था वो कोई नया कुछ चीज नहीं है, लेकिन और मीठा हो जाता है। जैसे आपको मिल्क स्वीट बनाते हैं, मिल्क स्वीट है, लेकिन उसमें कैम्फर, शहद, केसर, ऐसा कोई चीज अगर और उसमें पुट ऐड करते हैं तो और मोर टेस्टी होता है, इट विल मोर टेस्टी। ठीक इसी प्रकार ये तो ज्ञान तो है सैद्धांतिक, लेकिन अगर भक्ति के द्वारा सिक्त होकर के, आरोप होकर के, पुट चढ़ा करके दिया जाता है, तो फिर वो और आस्वादनीय होता है। भगवान आश्रयजन्य विषय है।
सभी भक्त के आश्रय मतलब सभी भक्तों के विषय, भगवान है विषय। हम्म। और आश्रय है भक्तगण। तो आश्रय जातीय सुख भक्तों को प्राप्त होता है, भगवान को नहीं मिलता। इसीलिए तो भगवान ने लोभ करके गौरंग बनकर कहा है। हम्म। राधा रानी कृष्ण की किस प्रकार की माधुर्य को आनंद, माधुर्य को आस्वादन करती थी, भगवान उसको अनुभव नहीं कर पाता था। जानते थे शी इज गेटिंग मच मोर प्लेजर देन मी, बट कैन टेस्ट इट, क्योंकि भगवान थे, भक्त नहीं थे। इसलिए फिर भक्त बनकर के आए, भक्त के रंग, भक्त के भाव को ग्रहण करके भक्त बन करके आए, इसी को आस्वादन करने के लिए। क्योंकि वो है आश्रय आनंद। तो ये विज्ञान जो रामानंद से लेकर के भगवान फिर इसको प्राप्त करते हैं, उन्हीं के चीज उन्हीं से लेकर के प्राप्त करते हैं। इसमें और एक शब्द आया, गौर अब्धि, गौर रूपी सागर। यहाँ गौर शब्द दे करके ग्रंथकार ने ये भी सूचना देते हैं कि इस अध्याय में गौरांग महाप्रभु के गौरत्व का रहस्य उद्घाटन होगा। इस अध्याय भगवान महाप्रभु गौरव हुए कैसे, उनका गौरव वर्ण आने का रहस्य क्या है, ये इस अध्याय में उद्घाटित होगा। ओके। और क्या है इस बताते हैं कि भगवान ने इस साध्य साधन विषय का जो कथोपकथन रामानंद के साथ ये करके भगवान ने जगत के जीव को ये सिखाते हैं कि अगर भक्ति संबंधी कुछ विषय को आप जानना चाहते हैं तो केवल भक्तों के मुख से जाना जा सकता है। जो भक्त उसको अनुभव किया उन्हीं से जाना जा सकता है। हम्म। तो ये सिद्धांत स्थापना करते हैं कि हमेशा भक्ति विषय को, भक्ति को प्राप्त करने के लिए उपाय है भक्त संग। और ऐसे भक्ति परितृप्त शुद्ध चित्त भक्त के हृदय से ही भक्ति प्रभावित होता है, और उसको भगवान उस रामानंद को द्वारा प्राप्त करके यही सिद्धांत दिखाते हैं। तो श्लोक नंबर 2 में कहते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। इसमें महाप्रभु और उनके पार्षदों के जय जयकार किए। पूर्वरीते प्रभु आगे गमन करिला, जियड़ नृसिंह क्षेत्रे कत दिन गेला। पूर्वरीते मतलब पहले जैसे, पहले कैसे, न कीर्तन करते हुए, सबको भक्त बनाते हुए, जो आप पहले बोलते हैं सेम स्टाइल में जाते थे। इस प्रकार नृत्य, इस प्रकार लोगों को पागल करते थे, इनके द्वारा गांव के गांव लोगों को होलसेल में भक्त बनाते थे। यही रीति था पूर्व रीति। प्रभु आगे गमन करिला, आगे मतलब अभी तक कुर्म क्षेत्र का बात अब सुन रहे थे, कुर्म क्षेत्र से आगे चले। कुर्म क्षेत्र में बोला था श्रीकाकुलम है, वहां से आगे जियड़ा निसंग क्षेत्र कत दिने गला। भगवान सभी गांव में नहीं जाते थे, गांव को केवल डिभूटी बनाते थे जाते जाते। जहां कोई देखने लायक बड़े मंदिर होता था, मुख्य बड़े प्रभावशाली मंदिर, तो भगवान प्रभु वहां जाते थे। तो कुर्म क्षेत्र के बाद में गौरांग महाप्रभु जो मुख्य मंदिर दर्शन करने गए, बाकी तो रास्ते में चलते गए। क्षेत्र नृसिंह क्षेत्र था, चरण नृसिंह क्षेत्र, कुछ दिन के बाद वहां पहुंचे। मतलब कुछ दिन ऐसे रोके नहीं, चलते गए, किस घर में प्रसाद लिए होगा, रात बिताए होगे, चलते गए। फिर जाके नेक्स्ट स्टॉप जो दर्शनीय स्थान कुर्म क्षेत्र के बाद सेकंड दर्शनीय स्थान जेड़ नृसिंह। कभी कभी भक्तगण ये पूछते हैं कि हमको महाप्रभु जिस प्रकार दक्षिण भारत भ्रमण के थे, हम ऐसे ही करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे आचार्य लोग कहें, गौर अमार जैसव स्थाने करल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हरिव अमी प्रणय कत संगे। भक्तों के साथ वही स्थान जाना चाहूंगा।
तो इसलिए कई बार हम ऐसे प्रयास किए भक्तों के साथ में इस जगह जाने के लिए। तो महाप्रभु वही रूट फॉलो किए थे। स्टार्टेड फ्रॉम पुरी, फर्स्ट अलारनाथ, देन कुर्मक्षेत्र, देन नरसिंह क्षेत्र, जेड नरसिंह क्षेत्र। तो वहां गए। थर्ड स्टेप अलारनाथ के और कुर्मक्षेत्र के बाद तीसरा मंदिर जो महाप्रभु दर्शन के गए वो जेड नरसिंह क्षेत्र, जिसको आजकल सिंहाचलम कहते हैं। आप नाम सुने होंगे, सिंहाचलम इज खल जेड नरसिंह। उसमें प्रभुपाद ने लिखते हैं, आपने पूर्ववर्ती कार्यक्रम के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे यात्रा की और कुछ दिनों के बाद जेड नृसिंह नामक तीर्थ स्थान में पहुंचे। जेड नृसिंह मंदिर विशाखापट्टनम से लगभग 5 मील की दूरी पर एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। वहां पर दक्षिण भारतीय रेलवे पर सिंहाचल नामक एक रेलवे स्टेशन है। सिंहाचल नाम से विख्यात मंदिर विशाखापट्टनम क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। यह मंदिर अत्यंत वैभव युक्त है और स्थानीय भवन निर्माण कला का अनूठा उदाहरण है। एक शिलालेख में यह उल्लेख है कि पहले किसी रानी ने अर्चा विग्रह को सोने की पानी चढ़ाया था। विशाखापत्तनम गेजेटियर में इसका वर्णन मिलता है। मंदिर के चारों ओर पुजारियों तथा भक्तों के रहने के लिए मकान बने हैं। इस समय दर्शनार्थी भक्तों के लिए अनेक आवासीय मकान बन गए हैं। मूल विग्रह मंदिर के गर्त में स्थित है, किंतु उनकी एक अनुकृति भी है जो विजय मूर्ति कहलाती है। वह छोटी मूर्ति मंदिर से हिलाई जा सकती है और मंदिर से हिला जा सकती मतलब उनको स्थान एक जगह से दूसरी जगह पर उठा कर ले जाते हैं पूजा वूजा के लिए, इसलिए। और शोभा यात्रा में ले जाई जाती है सकती है। सारे पुजारी सामान्यतया रामानुज संप्रदाय के हैं और यहीं पर अर्चा विग्रह की पूजा की उनके ऊपर पूजा की भार है। इस नरसिंह का इतिहास में ऐसे हम सुने हैं कि एक किसान खेती करने वाला खेती कर रहा था, तो वहां से भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। हम्म और उनको बताते तो उनका नाम जियड़ था, बोले मेरा नाम भी जियड़ नरसिंह होगा आपके नाम से। इस प्रकार भगवान भक्त कृपा कर प्रकट हुए थे। तो बड़े प्रसिद्ध है वो जो ओरिजिनल डीटी जे नरसिंह का जो शब्द वरदान थे जो गर्जना किए थे, वो तो एक गुफा के अंदर छिप कर रहते हैं और साल भर चंदन में उसको डुबा के रखते हैं। उनको दर्शन नहीं होता साल भर। केवल अक्षय तृतीया के दिन वो चंदन निकालते हैं। 1 डे इन ईयर कोई जाएगा तो सिंहासन लाखों की भीड़ होता है, उस दिन दर्शन होता है उनका। वो चंदन निकाल दर्शन होता है, फिर चंदन लगा देते हैं नेक्स्ट डे से फिर दर्शन। तो इस प्रकार भगवान उनको दर्शन के थे। नृसिंह देखिया कैल दंडवत प्रणति, प्रेमावेशे कैल बहु नृत्य गीत स्तुति। अब नृसिंह देख करके भगवान दंडवत प्रणाम किए, प्रेम के आवेश में बहुत नृत्य गीत और स्तुति किए। क्या स्तुति किए? श्री नृसिंह जय नृसिंह जय 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 नृसिंह, प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंग। हम लोग डेली जो बोलते हैं ना बात, ये महाप्रभु ने बोलते थे जड़ नृसिंह में। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह, प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंग। नरसिंह देव की जय हो, नरसिंह देव की जय हो, प्रहलाद महाराज के प्रभु नरसिंह देव की जय हो, जो भोरों के समान ही लक्ष्मी जी के कमल सदृश मुख को देखने में सदैव लगे रहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं लक्ष्मी जी सदैव भगवान नरसिंह देव के द्वारा आलिंगित होते हैं। महान भाष्यकार श्री श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत पर अपने भाष्य में उसका उल्लेख किया है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के टीका करते हुए श्रीधर स्वामी ने निम्नलिखित श्लोक रचना की। भागी स जस्य बदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि, जस्यास्ते हृदये संवित तंग नरसिंहम अहम भजे। श्रीधर स्वामी नरसिंह देव को भक्त थे, वो लिखते हैं भागी स जस्य बदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि, जस्यास्ते हृदये संवित तंग नरसिंहम अहम भजे।
विद्या की देवी, ये क्या होगा? चल रहे हैं, चल रहा शेयर कर रहे हैं, शेयर कर दिया स्क्रीन पे। किसी का हाथ लग गया किसी बटन पर, निपुण कर रहा है। किसी पार्टिसिपेंट का हाथ लग गया होगा महाराज। हम्म। विद्या की देवी सरस्वती सदैव भगवान नृसिंह देव की सहायता करती है, और ये लक्ष्मी जी का सदैव आपने वक्षस्थल पर आलिंगन करते हैं। भगवान सदैव अपने आप ज्ञान में पूर्ण है। हम नृसिंह देव को नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी नृसिंह देव का वर्णन इस प्रकार की है। प्रहलाद हृदयाह्लादं भक्ता विद्या विदारणम शरदिंदु रुचि बंदे पारिंद्र बदनं हरिम। मैं उन भगवान नृसिंह देव को नमस्कार करता हूँ जो प्रहलाद महाराज को उनके हृदय के भीतर से सदैव प्रकाश प्रदान करते हैं, और जो भक्तों पर आक्रमण करने वाली अविद्या का सदैव नाश करते हैं। उनकी कृपा चांदनी की तरह फैली हुई है, और उनका मुख सिंह के समान है। मैं उन्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। ये जो स्तुति, ये सब स्तुति महाप्रभु ने की है। जो स्तुति श्रीधर स्वामी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत पत्रिका का, उसको महाप्रभु ने बोले। उग्रपि अनुग्र एवायं स्वभक्तानां नृकेसरी केसरी व स्वपतानां येषां उग्र विक्रमः। इसमें भगवान ने एक बहुत सुंदर तुलना दी है। नरसिंह देव का भक्तों के साथ क्या संबंध है। उग्रोपि अनुग्र एवायं स्वभक्तानां नृकेसरी। यद्यपि एक सिंह, केसरी सिंह, सिंहनी अत्यंत हिंस्र होती है, किंतु वह अपने बच्चों के प्रति अत्यंत दयालु होती है। यद्यपि उग्र होता है, लेकिन अनुग्र अपि स्व होता, स्वभक्ताना। नृकेसरी। तो इसी तरह यद्यपि नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु जैसे अभक्तों के प्रति अत्यंत उग्र है, किंतु प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों के प्रति अत्यंत कोमल एवं दयालु है। यही मत नाना श्लोक पढ़ी स्तुति कैला नृसिंह सेवा कमाला प्रसाद आनी दिला। इससे पता चलता है कि जब हम कोई भगवान के पास जाते हैं, केवल दर्शन कर चुपचाप चले जाते नहीं, थोड़ा समय उनके बारे में कहीं से अगर पता है तो एक दो श्लोक पढ़ना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, है ना नहीं? आप में से कितने लोग हैं जो मंदिर में जाते हैं, स्तुति करते हैं? टाइम हो गया, वॉच देखते हैं, चलो टाइम हो गया, चलो चलते हैं, है ना नहीं? तो इसे स्तुति को याद नहीं तो क्या करेंगे, है ना नहीं? तो लेकिन अच्छा है कि अगर एक आध श्लोक जिस मंदिर में जाएंगे पहले इस प्रैक्टिस करके जाए, भगवान के सामने एक श्लोक पढ़े, देख करके जब पता है हम जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो कुछ उनके स्तुति वर्णन अगर किया जाए तो महापुरुष स्वयं करते हैं, तो इसमें हमें पता चलता है। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्रों से अनेक श्लोक सुनाए। तब नरसिंह देव के पुजारी ने महाप्रभु को मालाएं तथा प्रसाद ला करके दिए। पूर्ववत कोनो विप्र कैल निमंत्रण सही रात्रि तहां रही करिला गमन। अब पूर्ववत मतलब पहले जैसे कहां से एक ब्राह्मण आकर के पहुंच जाएगा ठीक समय पर, प्लीज हमारे घर में आज प्रसाद के लिए आइए, इसी बोलते पूर्ववत। जैसे पहले हुआ था ऐसे ही कोई एक ब्राह्मण आकर, विप्र कोनो विप्र कैल निमंत्रण, यहाँ उल्लेख नहीं है, लेकिन मैं कई बार बोला हूं, आप सुने भी होंगे कि भगवान गौरांग महाप्रभु साक्षात परमेश्वर है। और वो जब सन्यास लेकर के घूमने निकले तो लक्ष्मी देवी बोला क्या करूं, अभी उनका सामने छिप कर जाना पड़ेगा, क्योंकि सन्यास ले लेना, सेवा तो करना ही है। तो वो चलती थी आगे आगे, एडवांस पार्टी में जाती थी। एडवांस पार्टी में जा करके जहां जहां महाप्रभु भोजन करेंगे, वो उनके मेनू कार्ड लेकर जाती थी, वही कुकिंग करती थी उनके घर में स्वयं लक्ष्मी।
कुकिंग करके, और जो गृहकर्ता को भेजती, बोले जाओ बुला के लाओ, वो आती थी। तो भगवान कहाँ ढूंढेंगे, किसका घर में आज खाऊंगा, भगवान के पास ऐसा टाइम नहीं था। ये सब काम एडवांस लक्ष्मी करती थी। इसलिए प्रत्येक लीला पर हम देखेंगे महाप्रभु ट्रैवलिंग, एग्जैक्ट टाइम पर कोई ना कोई ब्राह्मण आएगा, और ब्राह्मण बिल्कुल वैदिक ब्राह्मण होगा, जिनके घर में शालाग्राम तुलसी सेवा होता होगा, बिल्कुल सारे शुद्ध चित्त ब्राह्मण होगा, क्योंकि लक्ष्मी सब ढूंढ ढांड कर रखती है। और प्रसाद बिल्कुल महाप्रभु के मेनू के हिसाब से बना हो। हम्म। तो पूर्ववत कोनो विप्र कलें, तो कोनो विप्र इसे कैसे हटाता है करके, ये से भगवान की योजना। कोई उनके आदमी आकर बुलाएगा, जिनको भेजा गया पहले से। हम्म। और सही रात्रि तहां रहे, महाप्रभु यहाँ भोजन भी करेंगे और रुकेंगे भी रात को, और फिर चलेंगे। प्रभाते उठिया प्रभु चलिला प्रेमावेशे, दिख विदिग नहीं जाने रात्रि दिवसे। और भगवान ने सुबह उठकर जब चलते हैं, प्रेम में इतने आनंद, प्रेम के आवेश में चलते हैं कि उनको कोई दिक विधि में दिशा नहीं, इस दिशा में जाऊं कि इसमें कुछ नहीं पता चलता। बस उठते चल पड़ते हैं, कहाँ जाते पता नहीं, इधर जाए उधर जाए। कोई उनके पास तो गूगल मैप नहीं होता, तो रोड मैप देख करके चलते कि आगे कहाँ है, बस चलते हैं जहां पहुंचे। हम्म। जब चलते थे कोई निश्चित नहीं था, जहां रास्ता आया सामने उसमें चल पड़े थे। पूर्ववत वैष्णव करी सर्वलोक गणे, गोदावरी तीरे प्रभु आइला कत दिने। इस प्रकार पूर्ववत पहले जैसे जाते समय में गांव, जिस गांव के रास्ता देकर जाएंगे, वो गांव को भक्त बनाकर जाएंगे। जाते जाते हम लोग तो कितने प्रोजेक्ट करके, प्रोजेक्टर ले करके और क्या क्या करके प्रसाद बना कर ले जा करके, 2 साल 4 साल जाते हैं, यहाँ एक आध भक्त बन जाए, नहीं बनते। लेकिन ये कुछ नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट प्रसाद कुछ नहीं दिया, इस प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन इतने कुछ नहीं किए, केवल जाए जाए रास्ता में। हम्म। जाते समय रास्ता में दोनों साइड में जितने गांव आए, सारे गांव को, गांव के गांव भक्त बनाकर चले जाते थे। पूर्ववत वैष्णव करी सर्वलोक गणे, गोदावरी तीरे प्रभु आइला कतत में। अब वहां से गोदावरी के नदी के पास पहुंचे। हम्म। महाप्रभु का पिचिंग स्टाइल ऐसा है, कोई हाउस प्रोग्राम स्कूल प्रोग्राम ये कुछ नहीं करते थे। जस्ट बाय वॉकिंग थाउजेंड्स भक्त बनते थे, उनके दर्शन करके। क्योंकि कोई एक बार दर्शन करेगा तो कन्वर्ट होना ही है, ये उनका कृपा शक्ति था। तो गोदावरी के नदी के पास पहुंचे। गोदावरी देखी हैल जमुना स्मरण, तीरे वन देखी स्मृति हैल वृंदावन। अब भगवान तो हमेशा राधा रानी के भाव में रहते थे, वृंदावन के भाव में रहते थे। कोई भी नदी देखते थे, नदी देखी माने जमुना, पर्वत देखी माने गोवर्धन, वन देखी माने वृंदावन। कोई वन देखने से बोले वृंदावन है, कोई पहाड़ ऊंचा जाकर देखें बोले गोवर्धन, कोई भी नदी देखेंगे बोले जमुना। क्योंकि अंदर में जो भरा पड़ा है यही तो बाहर निकलेगा। अंदर में वृंदावन कॉन्शियसनेस ठुस ठुस के भरा है, और कहीं भी हाथ लगा वही निकलेगा। मैं उस दिन यही उदाहरण देता था कि हम लोग के अंदर क्या है, कैसे पता चलेगा कि हम अगर खड़े हैं, कोई आकर के भीड़ भाड़ है, कोई जाते समय लग गया पैर, कोई पैर में चढ़ गया, बिना जाने बेचारा, भीड़ जन्माष्टमी में भीड़ था इतनी, फिर हमसे क्या निकलेगा, है अंधी है क्या, दिखाई नहीं पड़ रहा है, चढ़ जाता है। और अब आधा घंटा तो चिल्लाएंगे ही, भले जो दोस्त की आवाज ना सुने, अनसुनी कर चले, लेकिन हम तो बोलेंगे आधा घंटा, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि क्रोध और काम यही तो भरा पड़ा है हमारे अंदर। जहां से हाथ लग जाए, फटाक करके पिचकारी करके निकलेगा ये सब चीज, जो अंदर भरा पड़ा। जैसे किसी का गर्म पानी पीता है, हाथ हिल गया तो गिरेगा, तो गर्म पानी गिरेगा, अरे गर्म पानी गिरेगा, अरे गर्म पानी था तो गिरेगा नहीं, और क्या ठंडा पानी गिरेगा, गर्म पानी पी रहा था। ठीक इसी प्रकार हमारा अंदर जो भरा पड़े वही तो निकलेगा। तुरंत गालियां, तुरंत क्या क्या सब वही निकलेगा, क्योंकि वही पड़ा। लेकिन जिनका अंदर ये भाव पड़ा है, केवल वही निकलेगा।
गोदावरी देख करके जमुना ज्ञान की, क्योंकि अंदर में जमुना भरा पड़ा। किसी की नदी देखने से जमुना भरा। गोदावरी देखी हैला जमुना स्मरण, तीरे बना देखी स्मृति हैला वृंदावन। और किनारे में जो पेड़ पौधा देखी, बोली तो वृंदावन है। जमुना तीरे वनचारी। हम्म। सई बने कतक्षण करी नृत्य गान, गोदावरी पार हया तहाँ कैल स्नान। अभी इतने खुश हो गए, बोले वृंदावन आ गया। दक्षिण भारत में वृंदावन, लेकिन वो सब ध्यान में नहीं। वो तो अंदर भरा है वृंदावन भावना। तो इसलिए इस पेड़ पौधे को देख करके नदी के किनारे वहां प्रेम से खूब नाचे, वृंदावन आ गया, वृंदावन आ गया। तो स्नान किए गोदावरी ने, जमुना भाव करके जमुना स्नान किए। जमुना सोच करके वहां गोदावरी पार किए, वहां स्नान किए। घाट छाड़ी कत दूरे जल सन्निधाने, बसी प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तने। अब वहां स्नान किए, स्नान करके, यही तो भगवत तत्व है। स्नान करके चला जाना चाहता, नाच कूद किए, नहाए, अब जाओ। नहीं, जहां स्नान का घाट था, स्नान करके थोड़े दूर में पेड़ के नीचे बैठ करके जब चैंटिंग करने लगे। अरे सारा दिन चैंटिंग करते, रास्ता में करो, वहां बैठ कर क्यों करते हैं? क्योंकि कोई प्रोजेक्ट है उनका। हम्म। वहां कीर्तन करने लगे। हे न काले दोलाय चढ़ी रामानंद राय, स्नान करी वारे आइले बाजना बजाए। क्योंकि उनको जब पुरी से जा रहे थे दक्षिण भारत में, सार्वभौम पंडित ने बहुत रिक्वेस्ट किया था, प्लीज प्रभु रामानंद राय से जरूर मिलना। रामानंद से मिलने से पता चलेगा कि आपके लायक योग्य व्यक्ति तक केवल विश्व में एक ही है। बहुत हाईली रिकमेंड किया था। भगवान के पास तो आईडी कार्ड नहीं था, कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे। और जानते हैं ये गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है। ऐसा नहीं कि गोदावरी नहीं जानते थे, लेकिन जमुना मान कर चलो, बोले गोदावरी है, रामानंद राय यहीं होंगे, कैसे मिलेगा रामानंद को। इसीलिए जानबूझ के ना बैठ के बोले स्नान का समय है, बड़े बड़े राजड़ा आदमी इसी समय आते हैं स्नान कर, मॉर्निंग में उठकर नहीं आते। वो 9-10 बजे आएंगे स्नान करने, थोड़ा दोपहर में तो स्नान करने आते हैं। और स्नान करने आएंगे, तब जमाने तो अटैच बाथरूम का सिस्टम ही नहीं था। स्नान करने के लिए पास में नदी में, तालाब में इसको जाना पड़ता था। तो बोलेंगे जरूर स्नान करने आएंगे। और रात में उठकर स्नान जैसे में 3 बजे 4 बजे करते हैं, ये भी था नहीं। क्योंकि कोई नदी में 4 बजे उठकर जाएगा, वरुण देव का पुलिस पकड़ कर ले जाएंगे। एक बार नंद बाबू पकड़ के ले गए थे, है ना। ये तो चलता है कि अटैच बाथरूम है, इलेक्ट्रिक लाइट है, तब कर लेते हैं। नहीं तो ये संभव नहीं है। जब तक दिखाई ना पड़े, ये जो बारिश के समय कितने सारे पशु पक्षी कीट मकोड़े सब घूमते रहते हैं, इतने सारे घास मकोड़ा उड़ते हैं, तो कैसे रात में कोई जाए? टॉर्च लाइट भी नहीं हुआ करता था तभी जमाना में, तो कैसे क्यों जा सकता है? नो, जब तक दिखाई ना पड़े, सूरज उठने का आसपास न समय हो जाए, तब तो स्नान नहीं हो सकता। इसलिए स्नान होता था जस्ट राइजिंग सन, उसी समय में जो करते थे नित्य जो साधक होते हैं, और बाकी जो उसके बाद में करते थे 8-9 बजे ऐसे करते, दोपहर से पहले स्नान करते थे। स्नान बड़ा इसको बोलते हैं। और जो साधक लोग होते हैं सूर्यदेव के समय में स्नान करते थे, तो स्नान करते समय अर्घ्यदान, यही नियम है। क्योंकि स्नान करते समय सूर्य दर्शन होता था, स्नान करते समय जल उठाकर अर्घ्य को चढ़ाते थे। इन्हें तो महाप्रभु जानते थे कि गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है। रामानंद राय के मिलने के लिए सार्वभौम पंडित ने बहुत रिक्वेस्ट किया था। अब मैं कहाँ ढूंढू जाकर, कहाँ है ये नदी है विशाल, ये निश्चित स्नान करने के लिए आएंगे, मैं ही बैठ जाता हूँ थोड़ा देर। यही विचार लेकर के भगवान ने घाट से थोड़ा हट करके पेड़ के नीचे बैठ करके नाम जप कर रहे थे। घाटा छाड़ी कत दूरे जल सन्निधाने, बसी प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तन। घाट से थोड़ा हट करके, बोले क्यों डिस्टर्ब क्यों करूंगा, देखूंगा बैठ करके, पेड़ के नीचे बैठ के चैंटिंग कर रहे थे। चैंटिंग कर रहे थे, इसी समय में है न काले दुलाए चढ़ी। दुला मतलब पालकी। वो पालकी जो आदमी ढो करके जाते हैं, कहा लेकर जाते हैं, इस प्रकार दुलाए चढ़ी रामानंद राय। रामानंद राय
इस प्रकार दोला में बैठ करके स्नान करी बारे आइला बाजना बजा। स्नान करने के आए, बाजना बजा मतलब बाजा गाजा बजा करके प्रोसेशन के साथ। पहले जमाने में स्नान करना भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होता था, विधि के अनुसार। जो बड़े आदमी होते थे वो जब स्नान करने जाएंगे, बिल्कुल प्रोसेशन निकलेगा और वो बैठ करके जाते थे, पालकी में चढ़कर जाते थे। आगे तेल लगाने वाला, गामछा पकड़ने वाला, वस्त्र जो बदल कर पहनेंगे वो दो चार असिस्टेंट चलेंगे, और आगे जो कहार तो उठाकर चलेंगे वो असिस्टेंट चलेंगे, और कुछ वैदिक ब्राह्मण मंत्र पाठ करने के लिए चलेंगे, और कीर्तन पार्टी आगे कीर्तन करने चलेगा, बैंड पार्टी बैंड बाजा बजाते चलेंगे। इस प्रकार से पूरा यात्रा निकलता था शाम के लिए। तो इस प्रकार बाजा गाजा बजा करके प्रोसेशन के साथ रामानंद राय स्नान करने के लिए आ रहे। तार संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण, विधि मते कैलाते हो स्नानादि तर्पण। मतलब रामानंद साहब अकेले नहीं आते, उनके साथ अनेक वैदिक ब्राह्मण भी आए थे। और विधि मतलब स्नान करने का भी एक प्रोसेस होता है। हम्म कितने पानी में जाना चाहिए, और कितने डुबकी लगाना चाहिए, और फिर क्रिया करना क्या करना चाहिए, ये सब का प्रोसेस है बुद्धि मंत्र के साथ। रामानंद के साथ वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वाले अनेक ब्राह्मण थे। रामानंद राय ने वैदिक रीति से स्नान किया और अपने पितरों को तर्पण किया। स्नान के बाद तर्पण करना ये एक विधि है, जल उठा करके जलांजलि देना। प्रभु तारे देखी जानी ल यही राम राय, तहारे मिलने प्रभु र मन उठी धाय। तो उनके रीति रिवाज मतलब इतने लोग उनको पालकी में ढो करके लेकर आए, इतने ब्राह्मण उनके आगे पीछे मंत्र पढ़ते हैं, इतने सेवक उनके कपड़ा लटा लेकर चलते हैं, इतने बाजा वाले कीर्तनिया वाले ये सब पार्टी चलते हैं। ये सब संभार को देख करके प्रभु ने समझ गए कि ही शुड बी रामरा। जल्दी रामानंद राय नेम प्लेट लगाकर नहीं चले थे, और उनका पास भी वाकई कोई पहचानने का नहीं था, लेकिन ये संभार को देख करके ये कोई विख्यात आदमी होगा, जनरल पब्लिक ऐसे नहीं कर पाएंगे, कोई विशेष आदमी है। तो इसलिए मन में सोचे कि ही राम राय होंगे। तहारे मिलित प्रभुर मन उठी था। इसलिए बैठे थे। जब मन में विचार करके समझ ले कि ही राम राय होगा, जानने मात्र से तहारे मिलित उनके मिलने के लिए प्रभुर मन उठ करके भाग गया। शरीर तो बैठा था इधर, माला कर रहा था, मन उठकर भाग गया। मन उठी था, है ना। भगवान भक्त से मिलने के लिए इतने आतुर रहते हैं कि उनके शरीर बैठा है, नाम जप कर रहा है, लेकिन मन भाग गया। इसे बोलते मन उठी धाय। शरीर नहीं उठा था, मन ही उठा, और गया नहीं, भागा। धाय मतलब दौड़ करके चला गया। इतने उत्साह था, इतने चाह था मिलने के लिए रामानंद राय से। श्री चैतन्य महाप्रभु जान गए कि जो व्यक्ति नदी में स्नान करने आए हैं वे रामानंद राय होंगे। महाप्रभु मन से मिलने उनसे मिलने के लिए इतने इच्छुक हो उठे कि उनका मन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। तथापि धैर्य धरी प्रभु रहिला बसिया, रामानंद आइला अपूर्व सन्यासी देखिया। तब स्नान करके प्रबल इच्छा था उनके मिलने के लिए। अब मन तो उठ करके दौड़ के चला गया यहाँ पास घाट पर उनसे मिलने के लिए, लेकिन लोग क्या कहेंगे, मैं सन्यासी, ऐसे अपने आप को कंट्रोल करके बैठे रहे। लेकिन मन तो जा चुका था। धैर्य धारण करके वहां टहिला बसिया हम बैठे रहे, और रामानंद राय का नजर पड़ा। रामानंद आइला अपूर्व सन्यासी दिखे। रामानंद देखा कि थे अपूर्व है सन्यासी, यही थे घाट में ही यहाँ पेड़ के नीचे कैसे बैठे।
तो अब रामानंद का नजर पड़ा, प्रभु का तो नजर पहले पड़ चुका था, मन भी जा चुका था। अब आगे क्या होगा तो अगले बुधवार को सुनेंगे। ओके, तो आप लोग का मन उठ करके धाया कि नहीं पता नहीं, है ना नहीं? रामानंद राय के मिलन को सुनने के लिए, इस उत्कंठा को बढ़ाने के लिए अभी यहाँ रोक देते हैं कि आप लोग का मन अब उठ करके ऐसे विकल होना चाहिए। देन व्हाट, देन व्हाट, देन व्हाट, देन जॉइन नेक्स्ट वेडनेसडे। ओके। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कथा महाराज। आप कह रहे हैं कि हमारा मन लालायित हुआ कि नहीं। महाराज ऐसा लग रहा था कि हम आपके पीछे पीछे ही चल रहे हैं। और रामानंद राय और का तत्व सुनकर बिल्कुल ऐसे लग रहा था बादल, समुद्र और महाप्रभु स्वयं उनसे दोबारा उसका रसपान कर रहे हैं। तो बड़ा गूढ़ विषय है, लेकिन महाराज आपने इतनी सरलता से समझाया कि मुझे लगता है कि सभी को समझ आ गया होगा। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के प्रश्न हो तो महाराज, अगर किसी के प्रश्न हो तो हम प्रश्न ले सकते हैं। अगर कोई भक्त कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए महाराज। हे प्रश्न वाले ना नहीं। उषा महावीर माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु महाराज। साधु प्रणाम, इच्छा सभी था लोग करते। को साधु प्रणाम। महाराज जी, आपने अभी हम पढ़ रहे थे कि जब नदी में स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद हमें तर्पण जरूर करना चाहिए पितरों के लिए। तो वो कैसे करते हैं गुरु महाराज? पानी हम इधर हाथ में उठा संतुलित करके उनके हैं। नाम से चढ़ा देना चाहिए पानी में। वो 3 बार या कितनी बार, जैसे कोई काउंटिंग होती आप है या? जितने नाम लेंगे इतने बार चढ़ाते जाओ, पानी चढ़ाते जाओ, नाम बोलते जाओ, हो गया जवान। जी गुरु महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हम तो नदी में नहाते नहीं, बाथरूम में नहाते, तो किसे करेंगे? ठीक है, कभी कभी जाते अच्छा। हैं ऐसे गंगा हाँ, जी तो में कभी कभी जैसे। जाते हैं, ऐसा करना चाहिए। कभी कभी साल में एक दो बार कोई गंगा जमुना में जाते हैं तो स्नान करने के बाद हाथ में जल उठा करके उनको स्मरण करके वंदना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, पितरों को जल देना चाहिए। हाँ? जी गुरु महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता माता जी, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। Hi, Maharaj, I had confusion in two things. Maharaj, you said two words, एक तो गौरावधी और एक रत्नालय। तो महाराज, गौरावधी तो मतलब महाप्रभु समुद्र है, और रत्नालय मतलब कथा के बाद उनको वो नाम पड़ा रत्नालय, विच इज ओशन ऑफ यस, जूल्स। तो महाराज, यस। ऑलरेडी जो समुद्र है, तो फिर से कैसे मतलब उसको समुद्र का नाम पड़ रहा है? ऑलरेडी वो उनका नहीं, मतलब गौरावधी है। समुद्र तो केवल जल के समुद्र था, अभी इसमें रत्न भी आ गया, है ना? वो जो सिद्धांत को उन्होंने समझा, वो सिद्धांत रत्न हुआ। वो उनका पास ही था। समुद्र का जल ही वर्षा उनको समुद्र में फिर डालता है, लेकिन जब वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है तो रत्न बन जाता है। यही तो मैं पहले बताया था, है और ना? महाराज, ये जो आपने बताया था जे नरसिंह क्षेत्र जो है, उसका नाम सीमाचलन भी है। तो यस। सीमाचलन कैसे पड़ा महाराज? मतलब उसका क्या सिग्निफिकेंस है? क्योंकि सिंह का नाम से, सिंह का अचल का नाम है पर्वत, हिमाचल। अचल पर्वत वो कहते हैं जो चलता नहीं है। जिस पहाड़ पर सिंह बैठे हैं तो सिंहाचल हुआ। ओके। थैंक यू। हरे कृष्णा। नमिता माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। जी। हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम महाराज। महाराज, जैसे अभी आपने बताया कि जब हम स्नान करते हैं तभी हम अर्पण कर सकते हैं। तो अगर हम जब आचमन होते हैं गंगा या यमुना में, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए महाराज? क्या करते हैं? आचमन जब हम गंगा यमुना में जाते हैं तो आचमन करने से कुछ नहीं कर सकते। जब स्नान करेंगे जल में, हाँ। आधे जल में बिल्कुल खड़े रह करके तब हाथ से उठाकर देना चाहिए। आचमन करते तो आचमन ही करेंगे, और क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे आचमन के अलावा। ओके, तो आचमन करते हुए हमें अर्पण नहीं कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, वो तो स्नान करते हैं। जी महाराज, ठीक है महाराज, थैंक यू वेरी मच महाराज, प्रणाम।
राकेश प्रभु जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। महाराज जी, आपके प्रोग्राम के जो आने वाली कथाएं हैं या कोई लेक्चर हैं या कोई कोर्स होता है या कोई और कोई नॉलेज की चीजें, तो उसके लिए कैसे जुड़े प्रभु जी? कोई लिंक तो मिल नहीं रहा आपका। एक यूट्यूब के ऊपर देखा था तो उसमें कुछ समझ में नहीं आया, बोला आप सेटिंग चेंज करो। तो प्रभु जी कोई सरल रास्ता बताइए ना कि हम आपसे आगे हमेशा जुड़े रहें, कोई ऐसा लिंक दीजिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ठीक है प्रभु जी, हम आपकी सहायता कर देंगे इसमें। पोस्ट कर देंगे आपका सहायता। आपकी सहायता कर देंगे। निपुण प्रभु जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। निपुण प्रभु जी। उनको म्यूट करना नहीं आता है क्या? नहीं नहीं, निपुण प्रभु निपुण उनको स्कोप नहीं दिया म्यूट करने के लिए। निपुण प्रभु जी, पूछिए अपना प्रश्न। अरे पूछिएगा कैसे? उसको अनम्यूट करने के लिए तो चांस दो। माता जी अनम्यूट करना पड़ेगा, परमिशन देना पड़ेगा। हाँ निपुण प्रभु, हुआ आपका अनम्यूट? नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। हाँ जी, बस यही प्रश्न है शायद, अब और प्रश्न नहीं है। महाराज आपकी उधर दर्शक दीर्घा में कुछ? मयंका इस्कॉन द्वारका, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्ण महाराज जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, आपने ये बताया था ना, एक जो जड़ सिंह मंदिर है वो अक्षय तृतीया वाले दिन यही वाला टेम्पल खुलता है, सिर्फ वन डे? यस। चलिए। जीरो नरसिंह। ओके। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी महाराज जी, वो दूसरा लैपटॉप हैंग हो गया था। महाराज जी मेरा प्रश्न महाराज जी मेरा प्रश्न है कि भगवान, जैसे भगवान आपने बताया था कि जो सूर्य है वो कृपा का चिन्ह है, जैसे भगवान जी ने कृपा करी रामानंद राय पे, तो भगवान किन भक्तों पे कृपा करते हैं? किन भक्तों के ऊपर? समर्पित भक्तों के ऊपर, जिनका हृदय निर्मल है, वही भक्त के ऊपर। ओके। यस वो तो मैं तभी बोल गया था। जिनका कंप्यूटर हैंग हो जाता है और अनम्यूट नहीं कर पाते, तो उनको भगवान क्या करे? महाराज जी, दर्शक दीर्घा में से भी कोई प्रश्न हो तो? हाँ, आपकी दर्शक दीर्घा में भी बैठे हैं, महान भक्त बैठे हैं, अगर ये भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो ले सकते हैं महाराज। ऑलरेडी 8:15 हो गया, तो आई थिंक हमें रैप अप कर लेना चाहिए टाइम। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आज की कथा के लिए। सब भक्तों से प्रार्थना है कि महामंत्र बोलकर महाराज का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम राम